गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? तो जैसे कि कल हमने लर्निंग डिसेबिलिटीज़ किया था, उसी टाइप से आज इंक्लूसिव एजुकेशन का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट देखिए, सबसे पहले क्या होता है। विजुअल इम्पेयरमेंट एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक पर्सन जो है वो अच्छे से देख नहीं पाता। मतलब क्या है, जो भी वो कुछ देखना चाहता है वो अच्छे से देख नहीं पाता है। इवन व्हेन यूजिंग ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज और अदर करेक्टिव मेजर्स। तो विजुअल इम्पेयरमेंट इज ए कंडीशन इन विच अ पर्सन हैज़ डिफ़िकल्टी सीइंग इवन व्हेन यूजिंग ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज और अदर करेक्टिव मेजर्स। इसमें ये बताया गया है कि विजुअल इम्पेयरमेंट एक वो कंडीशन होती है जिसमें एक पर्सन जो है वो डिफ़िकल्टी फेस करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। इट कैन रेंज फ्रॉम पार्शियल विजन लॉस टू कंप्लीट ब्लाइंडनेस। अब क्या होता है, कई बार तो जो पर्सन जो होता है वो पार्शली विज़न रहता है, मतलब कि उसको ऑब्जेक्ट का कुछ कुछ पार्ट दिखाई देता है, और कई बार क्या होता है उसको बिल्कुल भी पार्ट दिखाई नहीं देता। तो वो क्या होता है, हमारा ब्लाइंडनेस कहलाता है। जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल ही दिखाई ना दे तो वो क्या होता है, ब्लाइंडनेस होता है। जब ऑब्जेक्ट का कुछ पार्ट, जैसे एक टीचर जो है वो कोई भी लेक्चर डिलीवर करता है ब्लैक बोर्ड पे, तो कुछ बच्चे जिनकी आई साइट जो है वो वीक होती है, कुछ बच्चे तो जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा होता है उसको प्रॉपर फॉर्म में समझ लेते हैं कि देख लेते हैं और वैसे एज इट इज़ कॉपी में लिख लेते हैं। कई बच्चों का कैसे क्या होता है, उनको धुंधलापन दिखाई देने की वजह, यानी कि ब्लर दिखाई देता है, उसकी वजह से क्या करते हैं वो प्रॉपर सेंटेंस को अपनी नोटबुक में नहीं लगा पाते, नहीं लिख पाते। तो ये क्या हमारा पार्शली विज़न है और एक क्या है, ब्लाइंडनेस है। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। टाइप्स ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट में क्या होता है, फर्स्ट है हमारा ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस में क्या होता है, जब एक इंडिविजुअल जो है कंप्लीटली लॉस कर देता है अपने विज़न का, यानी कि उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो वो क्या होता है, ब्लाइंडनेस। जैसे एक अंधा आदमी होता है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, वो बस खाली क्या है, इमेजिनेशन के थ्रू ही सब कुछ ऑब्जर्व करता है। इसमें क्या करते हैं, ए पर्सन कैन नॉट सीन और कैन ओनली परसीव लाइट। जब पर्सन जो है वो कुछ देख नहीं पाता, ना ही वो लाइट्स को इमेजिन कर पाता कि लाइट है या फिर रोशनी है या फिर अंधेरा है उस टाइम में, ठीक है। तो ब्लाइंडनेस में के अंदर ये रहता है जिसमें एक पर्सन जो है अपना विज़न जो है वो टोटली लॉस कर देता है, यानी कि उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट है लो विज़न। लो विज़न में क्या होता है, इसमें ये बताया गया है कि एक इंडिविजुअल जो है वो ग्लासेस की हेल्प से, लेंसेज की हेल्प से या फिर सर्जरी की हेल्प से वो जो है ऑब्जेक्ट को देखना शुरू कर देता है। द पर्सन कैन स्टिल यूज़ दियर रिमेनिंग विज़न फॉर डेली एक्टिविटी। यानी कि इसमें ये बताया गया है, जैसे किसी पर्सन को दिखाई नहीं देता तो ग्लासेस जैसे लगाएगा, स्पेक्स, उनकी हेल्प से वो देख लेगा, या फिर कोई लेंसेज फिट करवाएगा, उनकी हेल्प से देख लेगा। मतलब दिखाई तो देता है लेकिन जो विज़न है वो क्या है, उसका लो है। थर्ड क्या होता है हमारा, पार्शली साइट या पार्शली साइटेड। इसमें क्या रहता है, पार्शली में रिड्यूस विज़न दैट अफेक्ट लर्निंग एंड डेली टास्क बट अलाउ सम यूज़फुल साइट को करता है। इसमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है और थोड़ा दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट होता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस के अंदर क्या होता है, डिफ़िकल्टी होती है उसको कलर्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करने में। मोस्टली कॉमनली किस में होता है, ये मोस्ट कॉमनली रेड और ग्रीन में, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस है, वो ये नहीं पहचान पाता कि ये रेड है या फिर ये ग्रीन कलर है। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल विज़न लॉस। सेंट्रल विज़न लॉस में क्या होता है, loss of vision in the center of the visual field making reading and recognizing faces difficult। इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारा विजुअल का जो फील्ड होता है ना, उसके अंदर लॉस ऑफ विज़न रहता है। जैसे कई बार हम पढ़ते पढ़ते हमारी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, ऐसे ही होता है जिनकी आई साइट धीरे धीरे वीक होती जाती है एज के अकॉर्डिंग,
तो वो क्या करते हैं, जब भी वो रीडिंग या फिर कोई भी इमेजेस या फिर वैल्यूज़ वगैरह को रिकॉग्नाइज करते तो उनको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती, यानी कि सेंट्रल विज़न लॉस। अब ये हमने किया, क्या किया, ये थे हमारे टाइप्स ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। इसी का कंटिन्यू करेंगे हम। विजुअल इम्पेयरमेंट जो है उसकी टेक्निक्स कौन कौन सी है जिससे कि विजुअल इम्पेयरमेंट को दूर किया जा सकता है। फर्स्ट है हमारा ब्रेल इंस्ट्रक्शंस। ब्रेल इंस्ट्रक्शंस क्या होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, ब्रेल क्या होती है, एक स्क्रिप्ट होती है जिसमें जो विजुअल इम्पेयरमेंट के पर्सन्स या इंडिविजुअल्स या चाइल्ड्स जो भी होते हैं उनको उसके थ्रू टीचिंग और राइटिंग करवाई जाती है। नेक्स्ट होता है यूज़ ऑफ लार्ज प्रिंट। जो विजुअल इम्पेयरमेंट पर्सन्स जो होते हैं उनको जो भी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा लो विज़न वाले स्टूडेंट्स को, वो लार्ज फ़ॉन्ट्स के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। जैसे एक क्लासरूम के अंदर एक जो टीचर होता है वो बच्चों को कई बार क्या करता है, एक लार्ज फ़ॉन्ट के अंदर मटेरियल को प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट थर्ड जो टेक्निक है वो है ऑडियो लर्निंग मटेरियल। इसमें क्या होता है, जैसे ये होते हैं ना टॉकेटिव कैलकुलेटर्स जो होते हैं, यूज़ करेंगे ऑडियो बुक्स, यानी कि ऑडियो बुक से क्या होगा, वो खाली अपना हियर कर सकते हैं, यानी कि सुन सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स को सुन सकते हैं या फिर यूज़ कर सकते हैं ऑडियो बुक्स के थ्रू। नेक्स्ट आता है इसमें असिस्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टिव का मतलब क्या है, यूज स्क्रीन रीडर्स, मैग्नीफायर्स, टॉकेटिव कैलकुलेटर्स एंड स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर, यानी कि काफ़ी सारी ऐसी असिस्टिव डिवाइसेस, असिस्टिव टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड की जाती हैं विजुअल इम्पेयरमेंट वाले पर्सन के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, जो कि विजुअल इम्पेयरमेंट में काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। टीच सेफ एंड मूवमेंट यूजिंग ए वाइट केन एंड नेविगेशन स्किल के थ्रू उनको क्या किया जाता है, मोबिलिटी की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, वो मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नेक्स्ट है हमारा वर्बल एक्सप्लेनेशन। गिव क्लियर ओरल इंस्ट्रक्शंस एंड डिस्क्राइब विजुअल इंफॉर्मेशन अलाउड। इसमें ये दिया जाता है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो ओरली दी जाती हैं, और जो भी विजुअल इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो दिखाई देने वाली विजुअल इंफॉर्मेशन जो है उसको तेज़ तेज़ बोला जाता है, जिससे कि विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन जो होता है वो विजुअली ना देख के बल्कि उसको लिसन कर सकता है इजीली और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लासरूम अडेप्टेशन। क्लासरूम में क्या होता है, अडेप्टेशन का मतलब क्या है, यानी कि प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए और सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो एक ऐसा होना चाहिए कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के अंदर भी पार्शली साइटेड और ब्लाइंडनेस स्टूडेंट्स को फ्रंट बेंचर से होना चाहिए, जिससे कि क्या कर सकते हैं, वो एटलीस्ट अटेंटिव रहें, विजुअली ना करके वो हियरिंग करते हैं। अब क्या रहता है हमारे कोजेज़, यानी कि कुछ कारण हैं विजुअल इम्पेयरमेंट के, क्या क्या कारण हो सकते हैं। फर्स्ट है कंजेनिटल डिसऑर्डर। डिसऑर्डर भी वही होता है आपका, यानी कि कारण ही होता है। डिसऑर्डर क्या होता है, एक बीमारी होती है, मतलब डिसीज होती है। जैसे कंजेनिटल आई प्रॉब्लम प्रेजेंट एट बर्थ ड्यू टू जेनेटिक और डेवलपमेंटल फैक्टर। कई बार क्या होता है, देखिए आइज़ के अंदर बच्चों में जो भी प्रॉब्लम होती है वो किस वजह से होती है, बर्थ के टाइम ही हो जाती है। वो क्या होती है हमारी, कि हमारी आइज़ जो है वो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है या फिर जेनेटिक है। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स जो होते हैं उनको जैसे अगर आई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो क्या करते हैं, वो प्रॉब्लम्स जो है जो इन्फेंट होता है उसके अंदर भी अराइज हो जाती है, यानी कि उस बच्चे के अंदर भी अराइज हो जाती है। तो फर्स्ट कोजेज़ क्या था, कंजेनिटल डिसऑर्डर। सेकंड क्या है, कैटार्क्ट। कैटार्क्ट का मतलब क्या है, क्लाउडिंग ऑफ द आइज लेंस
कोजिंग ब्लर्ड विज़न, जब क्या होता है एक इन्फेंट को एक इमेज की दो इमेज यानी कि ब्लर दिखना शुरू हो जाए तो उसको क्या होता है, वो कैटाक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में क्या होता है, जब भी हम आइज़ के ऊपर प्रेशर डालते हैं, आइज़ के ऊपर जब हम प्रेशर डालते हैं तो जो इमेज जो है वो ब्लर दिखना शुरू हो जाती है। रिफ्रैक्टिव एरर्स, रिफ्रैक्टिव एरर्स क्या होती है, दो तरीके की होती है। एक तो होता है नियर साइटेडनेस, एक होता है फार साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मतलब क्या है, माइओपिया, यानी कि एक जो इंडिविजुअल है उसको पास का तो दिखाई देता है लेकिन दूर का उसको दिखाई नहीं देता है, तो ये क्या होती है हमारी नियर साइटेडनेस। एक होता है फार साइटेडनेस यानी कि हाइपरोपिया। फार का मतलब क्या है, उसको दूर का तो दिखाई देता है लेकिन पास का उसको दिखाई नहीं देता। एक होता है हमारा नेक्स्ट कोज जो है वो क्या है, डायबिटिक रेटिनोपैथी। इसमें क्या होता है, जो हमारी आइज़ के अंदर जो रेटिना होता है वो क्या होता है, डैमेज हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है। किसकी वजह से, डायबिटीज़ की वजह से। कई बारी पेरेंट्स को अगर डायबिटीज़ होती है और उनका जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसकी जो रेटिना जो है आइज़ में, आइज़ के अंदर जो मिलता है वो डैमेज हो जाता है। किसकी वजह से, डायबिटीज़, यानी कि पेरेंट्स को जो भी प्रॉब्लम है उसकी वजह से अगर आइज़ में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो क्या है, एक कोज है हमारा। नेक्स्ट है एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन। इसमें क्या होता है, रेटिना का जो भी सेंट्रल पार्ट होता है, रेटिना के अंदर जो भी सेंट्रल पार्ट होता है वो क्या करता है, हमारे विज़न को अफेक्ट करता है। विज़न को इफ़ेक्ट कैसे करता है, एज रिलेटेड बोला है इन्होंने, यानी कि जैसे जैसे एज ग्रो करेगी वैसे वैसे जो है हमारा विज़न जो है वो अफेक्ट होता चलेगा। नेक्स्ट है आई इंजरी। आई इंजरी क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है कि कई बारी एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कई बारी ट्रॉमा की वजह से या फिर कोई बर्न कभी जल जाता है कोई इसकी वजह से, तो वो क्या कर देते हैं, आई इंजरी में क्या है, आईज़ के अंदर जब इंजरी हो जाती है वो किसी भी रीज़न से हो सकती है आपके अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा कोर्स इन्फेक्शन। जब क्या होता है आइज़ के अंदर कई बारी इन्फेक्शन, आइज़ के अंदर कई बारी क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो भी क्या हमारा एक आइज़ के ऊपर हमारा जो विज़न है वो लो हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से भी क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस और अदर विज़न प्रॉब्लम्स जो है वो आजकल के जो इन्फेंट्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनके अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा रेटिनल डिसऑर्डर। रेटिनल डिसऑर्डर के अंदर क्या बताया गया है, कंडीशंस अफेक्टिंग द रेटिना सच एज रेटिनल डिटैचमेंट, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो कि रेटिना को अफेक्ट करती हैं, वो क्या कहलाती है, हमारी रेटिनल डिसऑर्डर। तो आज हमने क्या क्या किया, विजुअल इम्पेयरमेंट का मीनिंग किया, उसके टाइप्स किए, उसकी टेक्निक्स की, कौन कौन सी टेक्निक्स है जिनसे प्रिवेंट किया जा सकता है, और लास्ट में हमने क्या किया, कोज किया, यानी कि कारण, किन किन कारणों की वजह से जो है विजुअल इम्पेयरमेंट एक इंडिविजुअल्स, इन्फेंट्स के अंदर जो है हमें देखने को मिलता है। सभी को क्लियर हुआ? तो भाई अपना जो है सीटेट का एग्ज़ाम जो है अभी होने वाला है, और एस्टेट का तो अभी जैसे आपको पता ही होगा 4 जुलाई को पॉसिबिलिटी है शायद उसके होने की। तो आप अपने डेली रिवीजन कीजिए एनसीडीपी की जो भी क्लासेस चल रही हैं चैनल्स पे, और ये जो टॉपिक है ये हमारा जो एनटीए पेपर 2 एजुकेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो ऐसे ही मैं नई वीडियोस लेकर आती रहूँगी आपके लिए, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू।